क्वेश्चन देखो, इसे हम दो तरीक़े से बनाएंगे। ठीक है, पहले मेथड से बनाएंगे, उसके बाद शॉर्ट तरीक़ा से बनाएंगे। सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का निश्चित औसत उसके अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर और अपने औसत में 5 रन की वृद्धि की। तदनुसार उसका नया औसत क्या होगा? सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत, उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी। तदनुसार उसका नया औसत क्या होगा? तो सबसे पहले चलते हैं मेथड से, तो इसके बाद सब तरीका बताएंगे। ठीक है, तो 11 पारियों का औसत रन लिखो यहाँ पर, माना कि 11वीं पारियों का औसत रन x, 11 पारियों का औसत रन x। फिर आओ आगे, अब 12वीं पारी में 120 रन बनाया, तो 12वीं पारी में भाई 12वीं पारी में 120 रन बनाया। 12वीं पारी का रन 12वीं पारी का रन कितना हुआ? 120। और उसके बाद पूछा जा रहा है नया औसत, तो 12वीं पारी के बाद के रन चलेंगे। 12वीं पारियों के बाद का रन, यानी 12वीं पारी के बाद का रन क्या होगा? 5 रन वृद्धि कर रहा है, इसमें 5 रन वृद्धि कर रहा है और यहाँ पर x माने हैं, तो x + 5 हो जाएगा, x + 5। ठीक है, तो यहाँ से हम समीकरण हल करेंगे। 11x + 120, 12वीं पारी में 120 रन बनाया, और यहाँ पर x 12वीं पारी में जब चलेंगे, यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12 ही है, तो ये कॉमन हो रहा है ना, तो 12 करो x + 5। अब केवल समीकरण को हल करना है हमें, केवल समीकरण को हल करना था। यहाँ पर 11x 10 के 10 + 120, यानी जब यहाँ आएगा ये, तो वह 12x गुणा करेंगे तो, और यहाँ से जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 × 5 = 7, 60। यानी कि अब 11x माइनस प्लस में है तो माइनस होगा, और फिर 12x बराबर कितना हुआ? ये हो जाएगा 7 - 120। तब यहाँ से देखो, ये 11x में से 12 जो घटाएंगे तो x बच जाएगा, माइनस में x बचेगा, माइनस में x बचा, और 7 में से 120 जब माइनस करेंगे तो -60 बचेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा भाई। x बराबर क्या आया? 60, और कह रहा है कि नया औसत में 5 रन वृद्धि हो, 5 रन वृद्धि करने का है, तो x का मान तो 60 आया और 5 इसमें जोड़ ले, यानी कि 65। यही आंसर होगा। ठीक है, और दूसरा शॉर्ट तरीका बताते हैं इसका, यहीं पर शॉर्ट तरीका एकदम इजी है भाई, क्वेश्चन देखने में केवल लॉन्ग है। देखो, 11वीं पारी था और 12वीं पारी। ठीक है, 11वीं पारी में कहा जा रहा है निश्चित था, और 12वीं पारी में 120 रन बना रहा है, 120 रन, और 5 रन की वृद्धि की। जब भी आपसे वृद्धि की बात कहा जाए, जब भी प्लस की बात की जाए, वृद्धि यानी प्लस की बात की जाए जब भी, तो आप माइनस लेके चलना, यानी 5 की वृद्धि कर रहा है तो माइनस में लेंगे 5, और कुछ नहीं करना है,
जब नया औसत यानी कि नया औसत की बात कर रहा है तो हम पुरानी औसत पे जाएंगे 11 से, यानी इससे गुना कर देंगे, इससे गुना कर देंगे तो 120 माइनस 11 पाँच कितना होगा भाई 55, 120 माइनस 55, यानी यहाँ से क्या निकल गया 22 आंसर हो गया। पहले भी आया था पैसा तो अभी भी आया पैसा। क्वेश्चन ध्यान से देखो, एक बल्लेबाज का 11वीं पारियों में रनों का कुछ औसत है, कुछ औसत है। 12वीं पारी में उसने रन 90 रन बनाया, जिसके फलस्वरूप उसके रनों का औसत पाँच कम हो गए। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या है? जब 12वीं पारी के रन का औसत पूछा जा रहा है भाई तो त्रिक से बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पर 11वीं पारी में इसका रन कितना था, 11वीं पारी था और 12वीं पारी, 11वीं पारी में कोई रन नहीं था और 12वीं पारी में क्या था 90 रन था। तो 12वीं पारी में जब 90 रन हो गया, 12वीं पारी में जब 90 रन हुआ और ये 5 की कमी कह रहा है, 5 की कमी, जब कमी कहेगा तो प्लस करेंगे, और जब 12वीं के पूछ रहा है तो 11वीं से हम गुना कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसे हम गुना करेंगे तो देखो 90 प्लस 11 5 55, यानी कि कितना होगा बोलो 5 9 5 14 145, यही आंसर होगा, ठीक है। 145 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 64वीं पारी रनों का कोई औसत था। उसके 65वें पारियों में शून्य पर आउट कर दिया गया। इसकी औसत रन में 2 की कमी हो गई। उसकी नई औसत संख्या क्या है? उसकी नई औसत संख्या क्या है? एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 64 पारियों के औसत का कोई 64 पारियों के रनों का कोई औसत था। उसके 65वीं पारी में शून्य पर आउट कर दिया गया। इसकी औसत रन में 2 की कमी हो गई। तो नया औसत बताइए। 2 की भाई कमी हुई है, देखो ये 64वीं पारी में इसका रन क्या था और 65वीं पारी में इसका रन क्या था, ये बताओ मुझे। तो 64वीं पारी में कोई रन नहीं था, और 65वीं पारी में 2 पर आउट हो गया, यानी कि 65वीं पारी में 2 पर आउट हो गया और 2 की कमी कर रहे हैं यहाँ। जब 2 की कमी कर रहा है तो यहाँ प्लस कर लेंगे और यहाँ 2 लिखो, ठीक है। जब 2 की कमी कहेगा तो प्लस कर लेंगे। अगर यहीं पर विरिधि कहेगा, अगर यहाँ विरिधि कहा होता तो माइनस कर लेते हैं, ठीक है। जब प्लस कहेगा माइनस, जब प्लस कहेगा माइनस, ये बात ध्यान में रखना। तो कुछ मत करो, इसमें गुना कर लो भाई। तो 64 गुना होगा कितना, 4 गुना 8 और 6 गुना 12, 128, यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन है बड़ा सा, ध्यान से देखो। एक बल्लेबाज का 11वीं इनिंग का एक निश्चित औसत, उसके बल्लेबाज के 11वीं इनिंग में 90 रन बनाया। उसमें उसका औसत रन 5 कम हो गया। तदनुसार 11वीं इनिंग तक का औसत रन क्या होगा? यानी इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि एक बल्लेबाज जो था 11वीं इनिंग में निश्चित औसत किया, उस बल्लेबाज के 12वीं पारी में 90 रन बना चुका, जिसमें उसका औसत रन में 5 कम हो गया। पूछा जा रहा है तदनुसार 11वीं इनिंग तक का औसत रन क्या था? ध्यान से देखो, 11वीं इनिंग में जब चलेंगे हम
और 12 दो गो है। सारा खेल कहाँ हो रहा है देखो। 11वीं इनिंग में कितना रन बना रहा है, 12वीं 90 रन बना रहा है, 90। ये देखो ये 90, और जिसमें उसका औसत रन में 5 कम हो गया। औसत रन में 5 कम हुआ भाई। जब भी कमी की बात करेगा तो प्लस यहाँ लिखेंगे, जब भी कमी की बात करेगा यहाँ प्लस लिखेंगे और यहाँ 5 लिख लो, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, हो गया ना। तदनुसार वे इनिंग तब 11वीं इनिंग की बात कहा जा रहा है यानी इसका बात कहा जा रहा है, तो हम इससे गुना ना करेंगे, हम गुना करेंगे किससे, इससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे। तो देखो 90 प्लस 12 25 7, यानी कि ये कितना हो गया भाई, 9 6 15 0, यानी 150 हो गया। समझ में आया।